हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, ये जो वीडियो है काफ़ी सीरियस लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। रिसेंटली मैंने एक फंडिंग अकाउंट परचेस किया था 10K का, फाइवर्स का। द फाइवर्स का बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन है, मेरे लिंक से आप बनाओगे देन आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा और आपके विड्रॉ वगैरह डिनाई नहीं होंगे। वैसे भी प्लेटफॉर्म डिनाई नहीं करता है, बहुत ही लेजिट प्लेटफॉर्म है। और आपको पता होगा मैं जो भी चीज़ करता हूँ बहुत ही सोच समझ के करता हूँ, ऐसे भी रैंडमली कुछ भी पैसा अपना नहीं लगाता हूँ। तो द फाइवर्स में मेरे को ट्रस्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका 10K का अकाउंट पास किया। तो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा कि आप लोग कैसे एक प्रोफर्म चैलेंज पास कर सकते हो। जिन लोगों का इस कैपिटल इशू है और स्किल उनमें भरपूर है और डिसिप्लिन है, बिल्कुल अच्छे स्टेप बाय, उनके पास एक अच्छा ट्राई एंड टेस्टेड सेटअप है, उन लोगों के लिए प्रोफर्म जो फैसिलिटी है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। और बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स यार, जिन पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, वो भी प्रोफर्म कर रहे हैं जो फॉरेन में है। बस अपने इंडिया में क्या है, एक लेजिट प्लेटफॉर्म चाहिए प्रोफर्म के हिसाब से, ठीक है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए एक प्रोफर्म को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले आप देख रहे हो कि मेरा जो 10K का अकाउंट है, इसका ये फर्स्ट फेज़ है ना। बाय द वे, मैं अपना चैलेंज पास कर चुका हूँ, मेरे को सर्टिफिकेट मिल चुका है एंड देन मुझे अपना फंडिंग अकाउंट भी मिल चुका है ना। तो मैं उसी बेसिस पे आपको गाइड करूंगा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना 10K का अकाउंट पास किया द फाइवर्स में। तो आप देख रहे होगे, सबसे पहले अपन अपने ये आपको डैशबोर्ड दिख रहा होगा, डैशबोर्ड पे आप देख रहे होगे कि मेरा 10K का ये अकाउंट है और मेरे को इसमें 8% गेन करना था और यहाँ पे 3 प्रॉफिटेबल डेज एटलीस्ट होने चाहिए। इसके कुछ रूल्स है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा बाद में। इसमें 3 कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल डेज होने चाहिए, ठीक है। तो 10K का अकाउंट है और मैंने इसमें इतना $855 के समथिंग बनाया, जो कि 8% से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इक्विटी कर्व में देख रहे होंगे, यहाँ मेरे 10K का अकाउंट स्टार्ट हुआ था, फिर मेरा थोड़े से लॉसेस हुए थे, ठीक है। लॉसेस हुए थे बिकॉज मार्केट ख़राब, तो मैंने लॉट साइज काफ़ी बड़े ले रखे थे, ठीक है। तो 9,837 पे अपना अकाउंट कुछ पहुँच चुका था। फिर अपना यहाँ पे पुश हुआ है ना, रिकवर किया लॉसेस मैंने, देन ऊपर पुश किया एंड देन थोड़ा सा ड्रॉ डाउन, थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ, देन ये फिर ऊपर गया। तो आप देख रहे होगे कि अपन ने स्टार्ट किया था, यहाँ पे चैलेंज स्टार्ट किया था 28 तारीख से, और अपना चैलेंज कहाँ पे ख़त्म हुआ है, अपना चैलेंज पास हो गया था बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी रूल। हाँ, अपना 31 तारीख को चैलेंज पास हो चुका था, मतलब करेक्ट 3 दिनों के अंदर ख़त्म कर। वैसे तो मैं एक दिन के अंदर ही ख़त्म कर देता चैलेंज, है ना, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी रूल है, इसमें आपको 3 दिन के अंदर एटलीस्ट प्रॉफिट होने चाहिए लगातार, $50 एटलीस्ट होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, अपने जो कुछ इनिशियल डेज के अंदर ही मैंने 4% का यहाँ पे गेन कर लिया था, ठीक है। 4% का गेन किया तो मेरे को ईजी हो गया था कि मैं आगे भी ईजिली तरीके से 50-50 डॉलर बना के भी अपना चैलेंज पास कर सकता हूँ। और आपको मैं डिटेल में अप्रोच भी बताऊँगा। अब मेरी एक्यूरेसी देखो कि उस चैलेंज में मेरी एक्यूरेसी कैसी थी। एक्यूरेसी मेरी ज़्यादा कुछ खास एक्यूरेसी नहीं थी, 48% मेरे विन रेट थे। तो मतलब 48% की मेरी एक्यूरेसी थी, ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी नहीं थी। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैंने हमेशा 1:2 लेके ही चला हूँ, एटलीस्ट 1:2 होना ही चाहिए अगर आप किसी भी प्रोफर्म चैलेंज को पास कर रहे हो। इससे कम होता है तो फिर वो स्कैल्पिंग में आता है, वो गैम्बलिंग में आता है। फिर क्या है कि सही से बैठता नहीं है। आप खराब एक्यूरेसी में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के वजह से आप विन कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो ग्रॉस अपना ओवरऑल नेट प्रॉफिट है $855 है, वो मेरा 3 दिन के अंदर ही पास हो गया। मेरी ट्रेड मोस्टली 35 से आधे घंटे की मिनट की अपनी, आधे घंटे से लेके 35-40 मिनट तक मैंने होल्ड किया। यहाँ पे 25 मिनट दिख रहा है। और मेरे जो ऑर्डर्स हैं, इसमें आप गौर करना लॉट साइज कितने रहे मेरे, ठीक है। स्टार्टिंग में 0.5, 0.5, 5.5, 5.5, 5.5, फिर देन अपना सीधे 0.1, फिर 0.4, फिर 0.2, 0.3, फिर 0.5, ठीक है, फिर 0.5, फिर 0.1, 0.1, फिर 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3। तो आप देख रहे होगे कि एक कोई फिक्स मेरे लॉट साइज नहीं है, इसी को ही मनी मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे उस पर समझाऊंगा कि मैं ये इतने अलग अलग लॉट साइज में क्यों ले रहा हूँ, है ना। ऑल्दो अपना 3 दिन के अंदर ये वाला फर्स्ट फेज इजीली पास हो चुका था, कोई मुझे दिक्कत नहीं आई, है ना। तो अपन चलते हैं सेकंड फेज में। सेकंड फेज जहाँ मुझे 5% बनाना था, वहाँ पे मेरे को कितना टाइम लगा अपने 5% 10K का गेन करने के, यानी कि $500। और जो मेरा मैक्स लॉस था, है ना, वो $1,000 था।
और एक दिन में मैं सिर्फ $500 का ही ड्रॉ डाउन झेल सकता हूँ, मतलब $500 लॉस कर सकता हूँ और नेक्स्ट डे फिर $500 का लॉस कर सकता हूँ। तो मेरे पास $1000 थे, लेकिन मैं पर डे $500 ही लॉस कर सकता हूँ। तो गाइस आप यहाँ देख रहे कि मेरा यहाँ पे फेज 2 है। फेज 2 में मेरे को सिर्फ 5% समथिंग कुछ बनाना था यहाँ पे, है ना। तो मैंने यहाँ पे $520 की समथिंग बनाया है। 3 कंसिस्टेंसी रूल भी मैंने फॉलो करे हैं, जो भी रूल थे वो मैंने अच्छे से फॉलो करे हैं। अब यहाँ पे अपन इक्विटी कर्व में चलते हैं। इक्विटी कर्व में आप देख रहे होगे कि मैंने 1 तारीख से मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट किया था और मेरा जो डीपेस्ट लॉस गया था वो अपना $900-700 था। अब आप देख रहे होगे कि स्टार्टिंग से ही मेरे साथ रहा है कि मैं जैसे ही चैलेंज में या फेज़ 1 हो चाहे फेज़ 2, सब में स्टार्टिंग में ही मेरे को थोड़ा लॉस होता है, क्योंकि थोड़ा आपको बड़े कैपिटल की आदत नहीं होती है। वो भी देख रहे होगे, ये मेरी लॉट साइज़ की वजह से ही मिस्टेक हुई। अगर मैं लॉट साइज़ कंसिस्टेंट रखता हूँ स्टार्टिंग से तो मैं ईजिली मेरा एक कर्व स्टार्टिंग में नीचे ना जाए, है ना। लेकिन लॉट साइज में थोड़ा इंक्रीज़ कर देता था, ये मेरी गलती भी थी, है ना, चैलेंज के स्टार्टिंग में, ताकि मैं एकदम से ही बड़े प्रॉफिट पे जंप करूं। इसलिए कर्व मेरा स्टार्टिंग से ही नीचे गया है, पहले वाले चैलेंज में भी, लास्ट वाले चैलेंज में भी। तो देख लो कि यहाँ से मुझे अच्छा पुश मिला, देन में आराम से अपने $100 प्लस $150 प्लस हो गया। फिर यहाँ पे मेरा फ्लैट रहा, फिर थोड़ा सा मेरे को अराउंड यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे, है ना, प्रॉफिट कम हो, फिर एकदम से सडन एक ही दिन के अंदर मेरा पूरा टारगेट हिट हो गया। यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे मेरा पूरा जो 5% का था ये पूरा हिट हो चुका है ना। ये मैंने इजीली, ये भी मैं 1 डे के अंदर ही पूरा कर देता, लेकिन इस कंसिस्टेंसी रूल के वजह से ही मेरा दिक्कत हो गई और मेरे को धीरे धीरे करके प्रॉफिट करना पड़ा। अच्छा भी है ना। यहाँ मैंने अपने टारगेट से ही ज़्यादा गेन किया है। और यहाँ पे भी आप लॉट साइज़ देखोगे, लॉट साइज़ मेरे स्टार्टिंग से ही कम रहे हैं, 0.3, 0.3, 0.8, 0.15, 0.2, 0.2, 0.1, 0.3। तो इस तरीके से मेरे कुछ लॉट साइज़ रहे हैं, है ना। और एक्यूरेसी मेरी यहाँ बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। यहाँ आप देखोगे 53 की एक्यूरेसी, मतलब पिछले वाले जो मेरा ट्रेड है पिछले वाला जो मेरा फेस रहा है उससे भी मेरी अच्छी एक्यूरेसी इसमें रही है, ठीक है। और मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट था यहाँ पे $520 का था, जो कि 500 बनाने थे, तो ऊपर नीचे चलता है थोड़ा, तो मैं अपने टारगेट से ही ऊपर हूँ, है ना। और एवरेज टाइम मैंने ट्रेड होल्ड की 40 मिनट। मैंने स्कैल्पिंग ज़्यादा नहीं करी, मोस्टली मैं इंट्राडे टाइम ही मैंने किया, ठीक है। तो अब मैं आपको अपना सर्टिफिकेट बता देता हूँ। यहाँ आप अचीवमेंट में देख रहे हो कि मेरे को यहाँ पे ये सर्टिफिकेट मिल चुका है, मैंने अपना फंडिंग अकाउंट ईजिली पास कर लिया है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताता हूँ कि अपनी फंडिंग अकाउंट में अप्रोच क्या रहनी चाहिए जिससे आप अकाउंट पास कर सको मेरे अकॉर्डिंग, है ना। अगर आपको मेरे से डायरेक्शन लेनी तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मैंने अपना अकाउंट कैसे पास किया। ये कोई कुछ मतलब थोप नहीं रहा हूँ कि आपको ऐसे नहीं करोगे तो आपको चैलेंज पास नहीं होगा, है ना। ये मैं आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 कंडीशन में इसको बनाया है, 2 कंडीशन में, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। पहले मैं इसको 1 मिनट एडजस्ट कर लूँ यार, इसको ये क्या हो गया है इसको। चलो इसको अपन साइड करते हैं, इस पे बात करते हैं, है ना। कंडीशन 1 क्या है, और कंडीशन 1 यही है भाई कि यहाँ पे आपको हमेशा बड़े अकाउंट पे जाना है। 5K 2.5K, इन छोटे अकाउंट पे बिल्कुल नहीं आना। छोटे अकाउंट डिज़ाइन ही इसलिए होते हैं कि ताकि आप मिस्टेक करो, है ना। क्योंकि आपको हमेशा बड़े फंड के साथ ही प्ले करना सीखना पड़ेगा, तभी आप प्रॉप फॉर्म में लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाओ, जितना मेरा अनुभव है या बोल लो अब एक्सपीरियंस है ना। तो ये जो कंडीशन है 10K अकाउंट के लिए है, तो आपको मिनिमम 10K अकाउंट के लिए इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। 10K से नीचे जाना ही मत भाई कभी, भले चाहे कुछ टाइम बाद अकाउंट लेना, लेकिन 10K तो मिनिमम चाहिए। इससे नीचे जाओगे तो आप अकाउंट फेल ही करोगे, है ना। तो अपन 10 के हिसाब से कंडीशंस बताते हैं। यहाँ फर्स्ट रेट देख रहे हो, फर्स्ट रेट जो अपन को लेना है वो 0.5 से ही लेना है, ठीक है। फिर ये दूसरा विन होगा तो आपको भी, अगर दूसरा ट्रेड भी आपको 0.5 से ही लेना है, ठीक है। तो ये अब बहुत सारे लोग सीधे 0.1 से भी ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, अपन को पहले बफर जोन क्रिएट करना है। बफर जोन क्या होता है, जैसे आपका $10,000 का अकाउंट है तो आप उसको $100-200 प्लस कर दो, है ना। लाइक $10,000 $200, ऐसे $200 $100 ऐड कर दो, ये बफर जोन बना लो, ताकि आपने जो प्रॉफिट कमाया है उससे आप रिस्क ले सको, है ना। उस 10,000 पे प्ले मत करो। उस $10,000 से जो कमाया हुआ प्रॉफिट आपने $100-200 बनाए हो, उससे आपको प्ले करना है, वही बफर जोन होता है। ये बफर जोन बनाने के लिए ही लॉट साइज बनाना है, बताया मैंने। और गलती से भी 10K के अकाउंट में ये जो 0.5 से ऊपर मत जाना लॉट में। आपका अकाउंट ऐसा जाएगा ना भाई, कह नहीं पाओगे, बिल्कुल सोच नहीं पाओगे। कितना ही अच्छा A+ सेटअप हो, कुछ भी हो, लॉट साइज स्टार्टिंग में
इससे बढ़ाना ही नहीं है अपन को 10K के अकाउंट में, ठीक है। इस पे तब जाना है जब बफर जोन बनेगा, ठीक है। अब आपकी कंडीशन, आपके 2 ट्रेड विन हो गए, तब आप थर्ड कंडीशन में क्या है कि आप 0.1 से लॉट से जो भी बाय सेल ट्रेड लोगे वो विन होगा। तो आपकी जो नेक्स्ट ट्रेड रहेगी वो 0.15 लॉट से रहेगी, है ना, 0.15 लॉट से रहेगी। मैं इसमें पॉइंट जोड़ देता हूँ, इसमें मैंने पॉइंट जोड़ा नहीं है, ठीक है। आपके 0.15 लॉट से यहाँ पे ट्रेड रहेगी, फिर ये जो विन हो जाएगी, फिर आपकी नेक्स्ट ट्रेड अगेन आपके 0.1 पे जाएगी, है ना। हमेशा अपन को 0.15 नहीं लेना है, जब ये जो 3 ट्रेड विन होगी तब जाके 0.15 पे आओगे आप, ताकि आपका अकाउंट जल्दी से जल्दी पुश हो सके। तो ये कुछ मेरी अप्रोच रही थी फेज़ 1 के अंदर, ठीक है। अब नोट के बारे में बात करते हैं, ये चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। नोट 1 में कोशिश करो 5% टारगेट तुम पहले दिन के अंदर ही अचीव कर लो। अब पहले दिन के अंदर कैसे अचीव करोगे, वो तुम ऐसे अचीव करोगे कि तुम्हें हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे काम करना पड़ेगा और स्कैल्पिंग अवॉइड करनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट डे कंप्लीट होने तक तुम्हारा 5% टारगेट कोशिश करो पूरा हो जाए, जो कंसिस्टेंसी। तो बाकी के जो 3% बचेंगे, क्योंकि फर्स्ट फेज के अंदर तुम्हें 8% गेन करना रहेगा, टारगेट रहेगा, है ना। तो बाकी के 3% तुम 1.5%, एक 2 दिन तुम्हें बचेंगे, तो एक दिन तुम 1.5% गेन कर लो, दूसरे दिन तुम 1.5% गेन कर लो, सिंपल, है ना। तो तुम्हारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि तुम पहले ही दिन के अंदर ही 5% टारगेट अचीव करो। भाई इजी है, 10K के अकाउंट में 5% अचीव करना इजी है, अगर तुमको ट्रेडिंग आती है अच्छे से, तुम डिसिप्लिन फॉलो करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोशिश करो 5% तुम पहले ही अचीव कर लो, ताकि तुम अपने दिमाग से फ्री हो जाओ, क्योंकि ट्रेडिंग भाई तभी होती है जब आप दिमाग से बिल्कुल फ्री हो जाते हो। जब आप पहले ही दिन 5% या 4% गेन कर लोगे, तो आपके बचे हुए दिन ईजिली निकलेंगे, तो आपको रिस्क नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कंडीशंस अब नोट में आप पहले नोट कर लेना, है ना, कि 5% अपन को पहले दिन के अंदर होना है। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, दिन के 3 ट्रेड से ज़्यादा आपके ट्रेड्स नहीं होने चाहिए। दिन के 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड ना लो, ठीक है। अगर आप 3 ट्रेड आपको बैक टू बैक लॉस गए, और अगर आप पॉइंट्स 0.5 से ही ले रहोगे, तो आपका 100-150 से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड बिल्कुल मत लेना, इससे ज़्यादा जाओगे तो ओवर ट्रेडिंग में चले जाओगे। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो सच में प्रॉप फर्म में कुछ करना चाहते हैं, उन लोग के लिए नहीं कि जो गैम्बलिंग करना चाहते हैं भाई, है ना। ये रियल अकाउंट, ये तुम्हारा ब्रोकर का अकाउंट नहीं है, प्रॉप फर्म है भाई, दूसरे इंसान का पैसा दे रखा है, तो वो टेस्ट तो करेगा ना, ठीक है। थर्ड कंडीशन में आते हैं, अगर डेली ड्रॉडाउन 3% हिट हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट एक दिन का गैप ले लो। जैसे मैंने आज ट्रेड लिया, और डेली ड्रॉडाउन क्या होता है, 5% मतलब $500 10K के अकाउंट में, है ना। पूरा अपन को $1000 मिलता है मिटाने के लिए, लेकिन 5% आप एक दिन में मिटा सकते हो, और नेक्स्ट डे अगेन 5% आप लॉस कर सकते हो। तो पहले ही दिन अगर तुम्हारे 5% में से 3% लॉस हो जाता है, तो भाई आज का दिन और नेक्स्ट दिन गैप ले लो, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में टेंशन क्रिएट करेगा कि मुझे इसको कवर करना है, या मुझे वापस से अपना इनिशियल कैपिटल पे जाना है, मेरे से अकाउंट उड़ नहीं जाए, है ना। तो पैनिक ना हो, दिमाग फ्रेश हो जाए, अपना दिमाग ठंडा हो जाए, इसलिए एक दिन का गैप कर देना, ठीक है। और एक दिन का गैप कर देना। और स्कैल्पिंग बिल्कुल भी मत करना प्रॉप फर्म अकाउंट में, जब तक 100K का अकाउंट नहीं हो। एटलीस्ट 50K से 100K का अकाउंट होना चाहिए भाई स्कैल्पिंग करने के लिए। 10K अंडर 50K के अकाउंट के नीचे भाई स्कैल्पिंग बिल्कुल मत करना। 10K 20K 25K जो अकाउंट होते हैं ना, ये इंट्राडे करने के लिए होते हैं, ना कि स्कैल्पिंग करने के। स्कैल्पिंग करोगे तुम्हारी माँ बहन एक हो जाएगी, अकाउंट तुरंत चला जाएगा। बहुत सारे लोग का अकाउंट क्यों जाता है, मेरा अकाउंट क्यों नहीं गया। मेरा एक ही अकाउंट गया था 5 इयर्स का, है ना। उसके बाद मैंने दूसरे बार ही पास कर लिया, उससे पहले दूसरा GFT का भी मैंने $1200 के समथिंग का विड्रॉ दिया था। फंडिंग पे वालों ने मुझे बैन कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मैं गैम्बलिंग नहीं करता हूँ भाई, मैं इंटरडे करता हूँ। मुझे स्कैल्पिंग से घंटा फ़र्क नहीं करता, मैं करूँगा 4 घंटे पर ट्रेड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता 5 मिनट 15 मिनट से। पैसा आना चाहिए, स्लो आए लेकिन स्टेबल तो आए। तो आपको स्कैल्पिंग अवॉइड करनी है, ठीक है, बिल्कुल भी स्कैल्पिंग नहीं करनी। और आपका जो भी A+ सेटअप होता है, नेक्स्ट वीडियो में खुद के A+ सेटअप पे बना दूंगा कि मेरा A+ सेटअप क्या होता है। आपका जो भी A+ सेटअप होता है उस पर आप ट्रेड करो, और बिगर टाइम फ्रेम में स्विच करो। ये वही कंडीशन 1 जो बहुत अच्छी बता रही कि हाँ भाई ऐसे ट्रेड करना। अब ये आती है कंडीशन 2, ये है अपनी कंडीशन 2, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये अपनी आ गई भाई कंडीशन 2। कंडीशन 2 में क्या है, अगर पहला ट्रेड जो आपने लिया 0.5 से लिया और वो लॉस हो गया, है ना, नेक्स्ट ट्रेड भी आपको 0.5 से ही लेना है, सीधे 0.1 पे नहीं जाना है अपन को। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 1:2 पे काम कर रहे हो, है ना, मतलब ₹1 आप लॉस कर रहे हो, ₹2 कमा रहे हो, तो अगर आपका ट्रेड ये लॉस भी हो गया, तो आप एक
कुछ 1 रुपये कमा के 2 रुपये 1 रुपये फिर प्रॉफिट में जाओगे, ये होता है 1:2, है ना। तो अगर आपका ये वाला ट्रेड लॉस हो गया तो अगर आप बिगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे काम कर रहे हो तो आप इस ट्रेड में विन हो जाओगे। एंड अगर सेकंड ट्रेड आपका ये जो 0.5 वाला ये विन हो जाता है तो आपका जो स्टार्टिंग होगी, जो थर्ड ट्रेड होगी वो आपकी 0.5 से ही होगी, आपको बड़ा नहीं करना है। मेन दिक्कत क्या है, मेन मुद्दा ये है कि आपको बफर जोन क्रिएट करने पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि तुरंत ही प्रॉफिट कमाने। बफर जोन मतलब $100-200 गेन करो कम से कम, उस पर रिस्क लो, बचे हुए उस पर ही मत ले लो तुम रिस्क भाई, कि तुम्हारा अगर 10K का अकाउंट है तुम उस पर ही पूरा गैम्बल मार रहे हो। बफर जोन क्रिएट करने में फोकस करो, तभी मेरा 1 हफ्ते के अंदर मान लो मेरे को फंडेड हो गया मैं, है ना। मैं तो 2 दिन में हो जाता, लेकिन उसके रूल्स हैं भाई कंसिस्टेंसी, वरना मैं तो 2 दिन के अंदर ही फंडेड हो जाता। ठीक है, वो छोड़ो, लेकिन कोशिश करो बफर जोन। मैंने हमेशा बफर जोन पे काम किया है, बफर जोन क्रिएट करो। अगर आपकी ये पूरे ट्रेड विन हो जाते हैं, है ना, तो आपका जो थर्ड ट्रेड होगा वो फोर्थ ट्रेड होगा, क्योंकि आपके दो ट्रेड आपके लॉस हो गए, थर्ड ट्रेड आपकी ये होगा। फोर्थ ट्रेड में अगर आपका पॉइंट आपको 1 लेना है, अगर ये ट्रेड विन होती है तो, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये ट्रेड विन होती है तो आपको 0.1 से ही ट्रेड लेना है, और नेक्स्ट ट्रेड आपको अगेन 0.1 वाली विन हो जाती तो आपको 0.15 से ही ट्रेड लेना है। ठीक है, ये भी विन हो जाती तो आप फिर अगेन 0.1 पे आओ। ऐसा नहीं कि आपको लॉट साइज इंक्रीज करते जाना है, ये नहीं करना है। लॉट साइज बहुत सोच समझ के यूज़ करना है, ताकि आपका बफर जोन भी सेफ रहो और आप उसमें प्रॉफिट गेन करते रहो। कैपिटल को डैमेज करने की बिल्कुल मत सोचना। मैंने स्टार्टिंग में गलती की थी, मैंने कैपिटल पे रिस्क लिया। कैपिटल को रिस्क नहीं करना है, प्रॉफिट पहले अच्छी कोशिश करो, पहले कुछ प्रॉफिट हो, उसका बफर जोन बने, देन फिर रिस्क लो आप। अपन इसके नोट पे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार्टिंग में ही खाली बफर जोन बनाने का ट्राई करो, उस प्रॉफिट से रिस्क लो। जो बफर जोन बनेगा उस जो प्रॉफिट होगा उससे रिस्क लो, ठीक है। और उस प्रॉफिट, जैसे तुमने $200 बनाए 10K के अकाउंट में, बफर जोन क्रिएट हो गया, अब उस पूरे $200 को रिस्क पे नहीं डालना है, उस बफर जोन का भी 50% रिस्क पे डालना है, यानी कि $100। $200 गेन किए तुमने, नेक्स्ट ट्रेड जो होगी तुम्हारा $100 रिस्क पे होगी, मतलब स्टॉप लॉस तुम्हारा एटलीस्ट $100 का होना चाहिए, ना कि $200 का। उसी हिसाब से लॉट साइड डिसाइड करो। और सेकंड कंडीशन, कोशिश करो कि भाई वही पुरानी वाली कंडीशन है, 5% टारगेट फर्स्ट डे पे कंप्लीट करो, और बाकी के 3% टारगेट तुम्हारे 2 दिन के अंदर कवर हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे दिन तुम पूरा 3% टारगेट हिट कर दो। तुम्हें कंसिस्टेंसी प्रॉफिट करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रूल के अंडर आता है, तो 1.5% 5% टारगेट करने के बाद तुम्हें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। दिन के 3 ही ट्रेड लो, इससे ज़्यादा ना लो भाई, ये भी मैंने पहली कंडीशन में बताया था। इससे ज़्यादा लोगे तो ओवर ट्रेडिंग में वो कैलकुलेट हो जाएगा, और कभी कभार साइकोलॉजी भी इम्पैक्ट करता है। अगर डेली ड्रॉडाउन 10% से ज़्यादा हिट हो जाता है तो 1 दिन का गैप लो, ज़रूरी है भाई। ये मैं 100% रिकमेंड करूँगा भाई लाइन, तो ये वाली तो फॉलो करना ही है। और वही सेम कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन की स्कैल्पिंग अवॉइड करो, अपने A+ सेटअप पे काम करो। आई होप आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी, अपनी कितने मिनट की बनी हुई है। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत भी इससे वैल्यू मिली होगी। इस सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, है ना, ताकि ये लोग आपके साथ आप अच्छे से फंडिंग चैलेंज अपने पास कर पाओ। मैंने किया है और मैं इससे जल्दी ही पे ऑफ निकालूंगा, और बहुत जल्दी मैं 100K या 60K का अकाउंट लेने वाला हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको थोड़ा याद रहे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपको मेरे एफिलिएट लिंक से बनाना है अकाउंट द फाइवर्स में, फंडिंग चैलेंज लेना है तो भाई ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ब्रोकर में ट्रेड करना है, एग्जाम हो गया, एक्सएनएस हो गया, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही शानदार आएगी। थोड़ी लेट वीडियो डालता हूँ मैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्वालिटी कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करूँ, रील तो बाकी आती है। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।